अब हम आते हैं जनरल एक्सेप्शन ऑफ नेसेसिटी के ऊपर एंड इससे कुछ हम केसेस को देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे आर वर्सेस डडली एंड स्टीफन्स। इट इज अ लैंडमार्क जजमेंट। इट वाज डिसाइडेड इन 1884 बाय द क्वींस बेंच। अब इस केस में हुआ क्या था? देयर वर 4 people ऑन अ शिप, A, B, C and D were 4 people in a ship and the ship was stranded. ये शिप जो है समुद्र के बीच में खड़ी रह गई थी, जिसके वजह से जो ये A, B, C and D है, इनके पास कोई भी वाटर या फिर फूड की अवेलेबिलिटी नहीं थी। ओके, अब यहाँ पे A, B, C, D में से D was a minor. D was a minor and here A, B and C, here A, B and C decided to kill D. इन्होंने यहाँ पे D को मारने का प्लान बनाया था so that they can get the meat of D. अब बाद में जाके A, B and C survived and they returned to their homes. अब बाद में जाके A, B and C were convicted of manslaughter. इंडिया में उसको बोलते हैं culpable homicide not amounting to murder. अब यहाँ पे जो लोअर कोर्ट होता है, द लोअर कोर्ट कन्विक्टेड A, B and C ऑफ मैनस्लॉटर। यहाँ पे मैनस्लॉटर के इनको कन्विक्ट किया जाता है एंड यहाँ पे दे वर सेंटेंस्ड टू लाइफ इंप्रिजनमेंट पनिशमेंट। ओके, बट बाद में जाके दे अपील दिस केस टू द क्वींस बेंच एंड द क्वींस बेंच रिड्यूस देयर पनिशमेंट टू 6 months। इनके पनिशमेंट को 6 महीने की ही कर देते हैं, लाइफर की पनिशमेंट इनको अब नहीं मिलती है। बट हेयर सर्टन प्रिंसिपल्स वर propounded बाय द कोर्ट। यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स कोर्ट ने दिए थे जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया था दैट सेल्फ रिजर्वेशन इज ड्यूटी। सेल्फ रिजर्वेशन इज ड्यूटी बट सेल्फ सेक्रीफाइस इज अ हायर ड्यूटी। यानी अपने आपको बचाना तो एक ड्यूटी होती है, लेकिन अगर आप खुद को सेक्रीफाइस कर दो दूसरे पर्सन के लिए तो ये एक हायर ड्यूटी होती है। सेकेंड यहाँ पे बोला गया था दैट सेल्फ प्रिजर्वेशन इज इन नो केस एब्सोल्यूट नेसेसिटी। सेल्फ प्रिजर्वेशन इज इन नो केस एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया था दैट ऑल ह्यूमंस आर इक्वल एंड इट इज अनजस्ट टू take life of some other person, to take life of some other person for the purpose of self-preservation. यहाँ पे बोला गया था that the defense of necessity is not available when the accused is charged for willful conduct of homicide. तो इस पर्टिकुलर केस में जो नेसेसिटी का डिफेंस था ये एक्यूज को नहीं मिला था, बट स्टिल यहाँ पे एक्यूज की जो पनिशमेंट है इट वाज लेसेंड बाय द क्वींस बेंच। अब इस सब्जेक्ट के ऊपर हमारे सामने एक इंडियन केस भी आता है, धनिया दाजी वर्सेस एम्परर। धनिया दाजी में स्पेस आएगा। अब इन दिस पर्टिकुलर केस धनिया दाजी हैड अ प्लांट दैट हैड इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस अराइजिंग फ्रॉम इट। इसके पास एक प्लांट था जिसमें से कुछ नशीले पदार्थ निकलते थे। अब यहाँ पे होता क्या था, एवरी डे अ थीफ केम एंड स्टोल द सब्सटेंस फ्रॉम धनिया दाजीज प्लांट। रोज एक चोर सब्सटेंस को चुरा के भाग जाता था। अब बाद में क्या होता है, धनिया दाजी मिक्स सम पॉइजन along with the substance in a pot। एक पॉट में सब्सटेंस को भी रखता है वो और एक पॉइजन को भी यहाँ पे वो मिला देता है so that the thief will be harmed after consuming this substance। लेकिन थीफ यहाँ पे करता क्या है कि वो सब्सटेंस को लेके तो जाता है लेकिन ये सोल्जर्स को बेच देता है। The thief came and took away the substance but he sold the substance to the soldiers, जिसकी वजह से soldiers became ill. Because of this, the soldiers became ill. अब यहाँ पे धनिया दाजी claimed that he should be given the defense of necessity because उसने काम theft को रोकने के लिए किया था, because he did this act to actually stop the acts of theft. अब in this particular case, the court did not provide the defense of necessity to धनिया दाजी।
and here he was convicted. Here he was convicted of section number 328 of IPC, which deals with grievous hurt by poisonous substance. तो ये केसेस हमको याद रखने हैं with respect to necessity.